हेलो हेलो एवरीवन, आज हम जानने वाले हैं दुनिया की सबसे पावरफुल इक्वेशन, सबसे पावरफुल थ्योरी, जिसके आने के बाद बड़े बड़े साइंटिस्ट जैसे न्यूटन जैसे साइंटिस्ट की थ्योरी पानी कम चाय हो गई, मतलब उनकी थ्योरी कुछ थोड़ी सी चेंज हो गई। तो जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं ईयर 1905 में आई एक थ्योरी। उस थ्योरी को दिया था इस पूरी दुनिया के सबसे बड़े ग्रेट फिजिसिस्ट मिस्टर एल्बर्ट आइंस्टीन ने। 1905 में उन्होंने एक थ्योरी दी थी, जिसे थ्योरी का नाम था थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी इस दुनिया की सबसे बड़ी थ्योरी है, जिसके आने के बाद बहुत सारे फिजिक्स के, इवन साइंस के बहुत सारे कॉन्सेप्ट ही पूरी तरीके से कम्प्लीटली चेंज हुए। तो 1905 में आइंस्टाइन ने पहली थ्योरी प्रेजेंट करी। इस थ्योरी का नाम था स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। ये थ्योरी में उन्होंने बताया कि जो हमारी स्पीड है एंड जो टाइम है, ये एब्सोल्यूट ना होकर रिलेटिव है। मतलब टाइम एंड स्पीड बोथ आर रिलेटिव, नॉट आर एब्सोल्यूट। बाय विद एग्जांपल देखें, इसके एग्जांपल क्या है। पहले हम देखते हैं कि जो हमारी स्पीड है वो रिलेटिव कैसे है। सपोज दैट आप एक कार में बैठे हैं और कार की स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, और आपका जो बाजू में फ्रेंड बैठा है वो आपके पास बैठा हुआ है। तो इसके हिसाब से आपका जो फ्रेंड बैठा है, तो आप दोनों में क्या रेफरेंस आएंगे, दोनों के दोनों स्टेट फॉर्म में रहेंगे, ना कि मोशन में। एक दूसरे के लिए तो कोई स्पीड में नहीं होगा। उसी के प्लेस में अगर हम एक थर्ड पर्सन लें जो कि रोड में खड़ा है, तो क्या होगा आपकी हिसाब से, तो जो पर्सन है वो भी मोशन में होगा और आप भी मोशन में होंगे, ठीक है, जबकि पर्सन खड़ा हुआ है। और इसी एग्जांपल को थोड़ी हम आगे ले जाएं, आप सीधे चल रहे हैं 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और सामने से एक और कार आ रही है 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो आपको लगेगा जो सामने से जो कार आ रही है वो कार 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आ रही है, ऐसा आपको लगेगा। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि जैसे हम कैरेक्टर स्विच कर रहे हैं, आपके बाजू में बैठे हो फ्रेंड, एक पर्सन जो साइड में खड़ा हुआ है, या जो सामने से ड्राइवर कार चलाते हुए आ रहा है, तीनों के लिए तीनों की स्पीड अलग अलग होगी। इससे साफ पता चलता है कि जो हमारी स्पीड है वो रिलेटिव है, ना कि एब्सोल्यूट। अगर इसके बाद देखें हमारा टाइम, ये टाइम तो एब्सोल्यूट हो सकता है, टाइम कैसे रिलेटिव हुआ। तो इससे आइंस्टाइन की थ्योरी के पहले ही मिस्टर मोरे ने अपने प्रिंसिपल में ये साबित कर दिया था, जो स्पीड ऑफ लाइट से तेज कुछ भी नहीं, सूर्य के प्रकाश की गति जो है उससे तेज कुछ भी नहीं है। तो अगर इसी पर्पज से देखें तो क्या होता है, जो आगे स्पीड है, अगर आप एक ऐसी शिप में बैठे हुए हैं जिसकी स्पीड ऑफ लाइट के बराबर है, जिसकी स्पीड ऑफ लाइट के बराबर है, अगर आप उस स्पेसशिप में बैठ के 1 साल ट्रैवल करेंगे इससे स्पीड ऑफ लाइट से, लेकिन आपके लिए तो वो 1 साल होगा, लेकिन पूरी अर्थ के कुछ हजार साल बीत चुके होंगे। इसका मतलब क्या होता है, जो टाइम है, टाइम भी हमारा रिलेटिव है, ना कि एब्सोल्यूट। अगर फ्रेंड्स में देखें तो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के 2 फ्रेंड थे। फर्स्ट इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, सेकंड इज नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में क्या उन्होंने बताया, उन ऑब्जेक्ट्स के बारे में बताया जिनकी स्पीड किसी भी कंडीशन में उनका जो मोशन है वो नहीं रुकता। फॉर एग्जाम्पल अर्थ, अगर अर्थ अपनी धुरी पे घूम रही है तो वो घूमते हुए रहेगी चाहे कुछ भी हो जाए, हमारी अर्थ का मोशन नहीं रुकने वाला। ये आता हमारा इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में उन्होंने वो बताया, सपोज दैट आप एक कार से चल रहे हैं, अगर ब्रेकर आएगा तो क्या होगा, आप ब्रेक पुश करेंगे, गाड़ी की स्पीड रुकेगी, फिर ब्रेक पार करने के आगे जाओगे, कहीं ऐसी जगह पे आ गए वो टेढ़ी मेढ़ी है, तो आपका मोशन जो स्पीड रहेगी उसमें चेंजेस आएंगे। तो इसका एग्जाम्पल हमने बताया था नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में। तो चलिए, इससे आपको क्या समझ में आ गया, एक ऐसी थ्योरी जिस थ्योरी ने पूरे फिजिक्स को बदल दिया। आप बात करने वाले आए हैं, जैसे कि आपने थंबनेल में देखा होगा, दुनिया की मोस्ट पावरफुल इक्वेशन E=mc²। ये इसका तो जिक्र ही नहीं हुआ। हाँ, जब आइंस्टाइन ये भी जानना चाहते थे कि जो ग्रेविटी है वो समय पे कैसे इफेक्ट डालती है, उन्होंने इस पर बहुत रिसर्च करी, और सीधे 10 साल बाद उन्होंने एक थ्योरी और रिप्रेजेंट करी जो सीधे न्यूटन की थ्योरी को गलत साबित करती है। न्यूटन ने क्या बताया था अपने लॉज में कि हमारी जो अर्थ है, जो सन के चक्कर लगाती है, वो किसके कारण लगाती है, ग्रेविटी के कारण। और
एक ग्रह दूसरे ग्रह पे ग्रेविटी के कारण असर डालता है और जिसके कारण ही वो हमारे स्पेस में सन के गोल गोल चक्कर लगाते हैं। लेकिन उन्होंने इस थ्योरी को गलत करते हुए 1915 में आइंस्टाइन ने एक थ्योरी दी। इस थ्योरी का नाम था जर्नल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। व्हाट इज जर्नल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी? उन्होंने इसमें इस थ्योरी में उन्होंने ये बताया कि जो हमारी अर्थ है वो सन के चारों ओर अर्थ की ग्रेविटी के कारण जो स्पेस टाइम में जो बेंड आता है, स्पेस टाइम में जो कर्व आता है, जो बेंड आता है, उसके वजह से चक्कर लगाती है और बाकी सारे स्पेस के प्लैनेट्स भी उसी कर्व के कारण ही हमारे सन का चक्कर लगाते हैं। आइंस्टाइन ने ही सबसे पहले थ्योरी दी थी, स्पेस टाइम ट्रैवल की थ्योरी भी सबसे पहले आइंस्टाइन ने ही रखी थी। अब आपको ये बताएं, इस थ्योरी में उन्होंने ये भी बताया था कि जो ग्रेविटी है वो इस थ्योरी में उन्होंने ये भी बताया था जो ग्रेविटी है वो लाइट पे इफेक्ट डालती है लेकिन स्पीड ऑफ लाइट पे इफेक्ट नहीं डालती। मतलब क्या कह सकते हैं, जिस जगह पे ग्रेविटी ज़्यादा होगी वहाँ पे टाइम स्लो चलेगा और जहाँ पे ग्रेविटी कम होगी वहाँ पे टाइम स्पीड से ट्रेवल करेगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसी थ्योरी को उन्होंने मैथमेटिकली फॉर्म में बताया था, वर्ल्ड्स पावरफुल इक्वेशन E is equals to mc square। E is for energy, m is for mass and c is constant, स्पीड ऑफ लाइट है 3 लाख किलोमीटर पर आवर होती है। तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग हम क्या समझ सकते हैं, जो E की वैल्यू बढ़ाएंगे मतलब एनर्जी बढ़ेगी तो मास भी बढ़ेगा और अगर मास बढ़ेगा तो एनर्जी भी बढ़ेगी। अगर इस थ्योरी को अगर हम कंप्लीटली समझना चाहें तो इसको बनाने के लिए 10 वीडियोस भी कम पड़ जाएंगे और 4-5 घंटे की एक वीडियो बनेगी। इस वीडियो को हमने शॉर्ट बनाने की कोशिश की है और आई होप अगर आपने अच्छे से देखा होगा, वीडियो को समझने की कोशिश की होगी तो आपको थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी समझ में आ गई होगी। इस तरह की वीडियो देखने के लिए डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। चलिए मिलते हैं।